हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेर एक्ट के सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 1 to 67 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारे लास्ट के वीडियोस देखने हैं तो वहाँ से देख सकते हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 68 के साथ, जो कि बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसके पास अथॉरिटी हो और वो अपनी अथॉरिटी का एडवांटेज लेता है बेसिकली। तो जो सेक्शन 68 का सबसेक्शन ए है, बात करता है इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप, यानी कि जो कोई प्राधिकार की किसी स्थिति या व्यावसायिक संबंध रखते हुए ऐसा कुछ करता है, जो मतलब उसकी अथॉरिटी है। लाइक आपका कोई बॉस है ऑफिस का, लाइक ऐसे ऐसे पोजीशंस पे है वो, तो फिर रिलेशनशिप के अंदर आ गया, तो वो इस कंडीशन में आपको मतलब इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में है और उसका वो फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसेक्शन 2 बी बोल रहा है पब्लिक सर्वेंट हो सकता है वो, या सबसेक्शन सी बोल रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजर ऑफ अ जेल का सुपरिटेंडेंट हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, रिमांड होम और अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और अ वुमेंस और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा लोक सेवक हो सकता है या कोई जो सुपरिटेंडेंट मैनेजर है जेल का, रिमांडर होम का, जिसके कस्टडी में रखा गया है किसी को, या मतलब उसके पास इतनी पावर है कि वो फोर्स कर सकता है उस टाइम पे आपको। और ऐसा कोई वुमेन का इंस्टीट्यूशन है, जैसे महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम, या तो महिला जो विकृत स्थिति की लेडीज़ होती हैं, मेंटल अनसाउंडनेस टाइप की सिचुएशन होती है, तो उनको घर से बेसिकली घर से उनको मतलब निकाल दिया जाता है। तो कुछ संस्थाएं हैं जो उनकी टेक केयर वगैरह करती है। तो अगर जो ऐसी जगह पे किसी कोई ऐसा कुछ गलत कृत्य कर रहा हो या करवा रहा हो, तो वो सारी चीज़ ये उन सारी लोगों को हम अथॉरिटेटिव पोजीशन में कंसिडर करेंगे। सेक्शन 68 का सबसेक्शन डी बोल रहा है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल और बीइंग on the staff of hospital abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him। यहाँ पर बोल रहा है ऐसा कोई मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का और कोई स्टाफ है हॉस्पिटल का जो आपको ऐसा यूज़ करता है, उसका फिड्यूसरी रिलेशनशिप है बेसिकली आपके साथ उसका, और वो ऐसे सीड्यूस इंड्यूस कर सकता है किसी वुमेन को कि आप अपनी कस्टडी में, जो उसकी कस्टडी में रखी गई है, कि या तो आप मतलब यहाँ पे परसिस्ट कर सकते हैं आपको इंटरकोर्स करने के लिए, या तो खुद के साथ या किसी और के साथ। तो सर सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप शेल बी पनिश्ड विथ रिगॉर। तो ये ऐसा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा वो पनिशेबल होगा ही होगा, रिगॉर जो भयावह टाइप की जो पनिशमेंट होती है उससे, जिसमें कि सज़ा होगी 5 साल तक से नीचे नहीं हो सकती, और बट एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल तक। 5 साल तक से नीचे की तो सज़ा मिलेगी नहीं आपको अगर जो ऐसा किसी ने किया तो, और उसके साथ ही वो जो सज़ा की अवधि है वो 10 वर्ष तक जा सकती है, और शैल ऑल्सो भी लायबल टू फाइन, और उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। उस पर इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल मीन एनी ऑफ द एक्ट मेंशन इन क्लॉजेस ए डी एंड ए टू डी ऑफ द सेक्शन 63। तो वापस से सेक्शन 63 को अगर जो हम देखेंगे तो सेक्शन 3 जो सर्कमस्टांसेस बताता है रेप के, तो इसमें सबसे ए और बी, तो ये वही है जहाँ पे पेनिट्रेट करता है हिज पेनिस टू वर्जाइना ऑफ द वुमेन वो, और इसके डी सबसेक्शन में बोल रहा है कि अप्लाइज हिज माउथ टू द वर्जाइना और योन एनस of a woman to make her to do him or do act with him or with any other person। तो ये दोनों कंडीशंस आएगी इसमें। एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 और टू दी सेक्शन 63 शेल ऑल्सो भी एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है कि सुपरिटेंडेंट इन relation to a jail
अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर जो सुपरिटेंडेंट अगर जो माना जाए जेल की, अगर जो ऐसा हो ऐसी सिचुएशन में, तो रिमांड होम और अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी और वुमेंस और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो रिमांड होम है, कस्टडी वुमेंस की कस्टडी में, और जो चिल्ड्रंस वगैरह कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे बच्चों की देखभाल करते हैं जो आर नॉट एबल टू लाइक ऐसे कोई सिंसियर सिचुएशन में नहीं होते हुए जो कि समझ सके कि क्या उनके साथ हो रहा है, लाइक तो उनकी देखभाल के लिए कुछ कोई इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, और ऐसे उन इंस्टीट्यूशन के सुपरिटेंडेंट को भी मोस्ट प्रोबेबली अथॉरिटी है उनके साथ डील करने का। लेकिन वो डील करना इन द सेंस उनको तो उनकी रखवाली के लिए रखा गया है, पर फिर भी वो एडवांटेज लेके उनका लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, तो वैसा कंडीशन तो ऐसा माना जाएगा, इंड्यूस अ पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस इन सच जेल, रिमांड होम, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय virtue of which such person can exercise any authority of control over its inmates। तो एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है द एक्सप्रेशन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल क्या माना होगा यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे बता रही है A1 से लेके 4 तक में कि क्या क्या चीज़ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर क्या आएगा। तो फिर और सुपरिटेंडेंट के अंदर क्या 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 चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अब एक्सप्रेशन हॉस्पिटल बोल रहे हैं, तो हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है ऐसी सिचुएशन अराइज। तो द वुमेन और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन शैल इरिस्पेक्टिवली हैव द सेम मीनिंग एज इन क्लॉजेस B and D ऑफ द एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64। अब सेक्शन 64 का जो सबसेक्शन B है, B क्या बात कर रहा था कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट अ रेप ऑन अ वुमेन इन सच public servant custody or the custody of a public servant subordinate to the such public servant। और सबसेक्शन D बात कर रहा था being on the management or on the staff of jail, remand home or place of custody established by the under the law of the time। यानी कि ऐसा कोई आपको ऐसा कोई पावर है जहाँ पे आप ऐसी पोजीशन में हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको ऑथराइज्ड है किसी ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड करने का या उसकी सेफ्टी के लिए आपको तैनात किया गया है, या तो और अगर जो जेल के मैनेजमेंट में हो आप, तो जेल में आपको जो भी चाहे मेल हो फीमेल हो उनकी कस्टडी के लिए रखा गया है, उनको उनकी देखभाल के लिए रखा गया है जो इस्टेब्लिश की गई है लॉज के अकॉर्डिंग। बट आप उस कंडीशन में उसके साथ ऐसा होता है तो फिर वो यहाँ पे सेक्शन 68 में फॉल करेंगे। और तो ये था आज का हमारा वीडियो सेक्शन 63 जो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी की बात कर रहा है, और यहाँ पे बताया गया कि अथॉरिटेटिव पर्सन्स कौन कौन कंसिडर किए जाएंगे और कहाँ कहाँ हम बोल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन अराइजेस हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 69 के साथ जो कि बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।